हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे चित्रकला में मारवाड़ चित्रशैली चल रही थी। मारवाड़ में अपन ने जोधपुर पूरा फिनिश किया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट शैली देखते हैं, बीकानेर शैली। ओके, बीकानेर शैली उपशैली है मारवाड़ शैली। सबसे पहले फैक्ट आएगा प्रारंभकर्ता। प्रारंभकर्ता कौन है? राय सिंह बीकानेरी। ठीक है, ये राय सिंह बीकानेरी। वैसे तो आप नॉर्मल बुक्स में जैसे देखेंगे तो नाम मिलेगा आपको सिर्फ राय सिंह, है ना। लेकिन राय सिंह को कभी भी आप बोलो तो मेरे कहने से आपको पूरा बोलना है राय सिंह बीकानेरी, है ना। बीकानेरी भुजिया, है ना। ये तो भुजिया में बीकानेरी लगा सकते, तो राय सिंह में बीकानेरी लगाने में दिक्कत है क्या कोई? है ना। तो पूरा नाम बोलना है राय सिंह बीकानेरी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब अपन मुगल हिस्ट्री के साथ, जब इंडियन हिस्ट्री में जब अपन मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके साथ जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आमेर में भारमल, आमेर शासक भारमल का बहुत बड़ा योगदान है, उसके पुत्र भगवान दास का। ऐसे ही जब अपन समकालीन समय में मारवाड़ जैसे देखेंगे तो उसमें राय सिंह बीकानेरी का बहुत बड़ा योगदान है, जो अकबर का समर्थक था। ठीक है ना। जैसे 1570 में अपने नागौर दरबार है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नागौर दरबार में जोधपुर किसको सौंप दिया गया था? तो ये यूं शासक, बीकानेर के शासक राय सिंह बीकानेरी को। ठीक है ना। ऐसे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, राय सिंह बीकानेरी। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं चित्रकला, तो चित्रकला में भी सबसे बड़ा योगदान जो है इनका वो है बीकानेर शैली का प्रारंभ करता है राय सिंह बीकानेरी। और इनका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताया था हर एक राजवंश में अपन को कम से कम एक या ज्यादा दो शासकों का टाइम याद होना चाहिए, उनका काल याद होना चाहिए शासक के रूप में। ठीक है, तो बीकानेर में जिसका आपको याद रखना है दैट इज राय सिंह बीकानेरी। तो शुरुआत कब से हो रही है? 1574 से। तो मैंने बताया था नागौर दरबार में उपस्थित था, तो नागौर दरबार हुआ था 1570 में। ठीक है, उस समय शासक के रूप में उपस्थित नहीं हुए, राजकुमार के रूप में उपस्थित हुए। फिर बाद में 4 साल बाद 1574 के अंदर इनको बीकानेर का शासक बनाया गया। ठीक है, तो 1574 में काल चालू हुआ और 1612 के अंदर इनका काल पूरा हुआ शासक के रूप में। ठीक है, मृत्यु जाती 1612 में। ऐसे तो ये चीज अपन को ध्यान देनी। तो बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ करता है इज राय सिंह बीकानेरी 1574 से 1612। तो प्रारंभ कर दिया तो सर फिर क्लाइमेक्स भी आएगा बिल्कुल। तो स्वर्णकाल का किसके समय का? अनूप सिंह के समय का। ठीक है, 1738 से उनका काल चालू होता है, सॉरी 1669 से काल चालू होता है और 1698 तक वो काल जाता है। ठीक है, ऐसे है ये। जो मैंने आपको 1748 बता दिया ना, वो अपन सावंत सिंह का काल चालू होता है 1748 में, 1748। ठीक है, अभी अपन किशनगढ़ शैली देखेंगे ना, उसमें आएगा। बताओ आपको किशनगढ़ शैली, इसमें ये तो बीकानेर 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 बीकानेर, ये किशनगढ़ यहाँ आएंगे, ये आएगा सावंत सिंह, ये 1748। ये खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन, आएगा स्लिप ऑफ टंग। तो उन अनूप सिंह का तो आप काल अपन का ध्यान रखना है 1669 से शुरू होता है। ठीक है ना, 1669 से अनूप सिंह। ठीक है, तो मैं बता रहा था प्रारंभ करता तो राय सिंह बीकानेरी और स्वर्ण काल है अपने अनूप सिंह। बेसिक फैक्ट हर में अपन देखते हैं, मेवाड़ के अंदर अपन ने देखा, फिर उसमें जैसे चामुंड में अपन ने देखा, फिर अपन ने जोधपुर में देखा, और ऐसे ही अपन ये फैक्ट देख रहे हैं बीकानेर प्रारंभ करता है स्वर्ण काल। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक जगह टेबल बना लेना जब ये सारे पूरे हो जाए। तो प्रारंभ करता कौन है, स्वर्ण काल कौन है, तो अनूप सिंह। ठीक है, ये अनूप सिंह। बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा अनूप सिंह के समय। वैसे अपन अभी हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे उसमें भी आएगा, लेकिन द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा क्यों? क्यों क्या था, और ये औरंगजेब के समकालीन है और औरंगजेब ने इनकी पोस्टिंग करी थी दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ मतलब दक्षिण इंडिया के अंदर मराठाओं के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो वहां जो उन्होंने चित्रकला देखी दक्षिण भारत में, दक्कन में मराठाओं की, वो चीज लाके ने इंप्लीमेंट कर दी अपनी शैली में, बीकानेर शैली में। तो प्रभाव पड़ा, जैसे खजूर के वृक्ष, दक्षिण शैली का क्या प्रभाव पड़ा, खजूर के वृक्ष। ठीक है, एक तो चीज ये है। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन। फिर दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट योगदान है वो है कि औरंगजेब की जो कट्टरवादिता नीति थी, मतलब चित्रकला विरोधी था, तो लाहौर सूबा था। ठीक है ना, अकबर अपने औरंगजेब के कालीन में, औरंगजेब के काल में, तो उस लाहौर सूबे के अंदर चित्रकला जैसे बैन करी, तो वहां के जो चित्रकार थे वो लाहौर से उन्होंने पलायन किया और बीकानेर आके बस गए। ठीक है, उन चित्रकारों को अपन बोलते हैं उस्ता चित्रकार, मतलब वो चित्रकार जो थे वो उस्ता कला के अंदर निपुण थे। ठीक है, तो उस्ता कला होती क्या है कि ऊंट की जो खाल होती है, मतलब ऊंट की खाल जो मतलब चमड़े के रूप में बन जाता है, ऊंट की खाल मतलब मरे हुए ऊंट की खाल जो होती है वो चमड़ा बन जाता है। तो ऊंट की खाल या चमड़े के ऊपर स्वर्ण नक्काशी करना, ठीक है, सोने से नक्काशी करना, सोने के तार से उसके ऊपर नक्काशी करना ऊंट की खाल में। ठीक है, ऐसे है। तो वो उस्ता कलाकार थे। तो अनूप सिंह के दो बड़े योगदान है, क्या?
एक तो मतलब अनूप सिंह का काल स्वर्णकाल बोला जाता है बीकानेर चित्रशैली का। तो ऐसा उन्होंने किया क्या, कुछ किया हुआ तो स्वर्णकाल बना। तो पहला तो क्या किया उन्होंने कि दक्षिण में उनकी पोस्टिंग तो द्रविड़ शैली का प्रभाव आया बीकानेर चित्रकला पे। फिर दूसरा क्या आया कि इस समय लाहौर से पलायन करके उस्ताद चित्रकार जो थे वो बीकानेर आके बसे। मतलब लाहौर उस्ताद चित्रकार जो लाहौर के अंदर स्थापित थे उन्होंने वहां से पलायन किया और बीकानेर आके बस गए। पलायन क्यों किया, औरंगजेब की जो अपन कट्टर इस्लाम समर्थक जो नीतियां देखते हैं उसके तहत औरंगजेब ने वहां चित्रकला बैन कर दी थी। ठीक है, और चित्रकला बैन हो गई और चित्रकला उस्ता कला भी चित्रकला का एक प्रोटोटाइप था। तो वो बैन होने से फिर वहां के जितने भी कारीगर थे उस्ता कारीगर वो सारे के सारे लाहौर के उस्ता कारीगर कहाँ आके बस गए, अपने बीकानेर में आके बस गए। ठीक है, ये है। तो ये दो इंपॉर्टेंट योगदान है अपने अनूप सिंह के, है ना। वैसे बीकानेर चित्रशैली की विशेषता अपन देखेंगे तो उसमें उस्ता चित्रकला आएगी तो उसमें अपन को बताना है। और वैसे ओवरऑल जब राजस्थानी चित्रकला की विशेषता की बात आती है तो उसमें उस्ताद चित्रकारों का नाम आता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अली रजा और हसन, अली रजा और हसन हमीद, अली रजा और हसन हमीद पढ़ेंगे अभी अपन। तो ये दो बहुत प्रमुख उस्ताद चित्रकार है। ठीक है, ऐसे ध्यान देना। तो बीकानेर में जो पहले से चली आ रही थी वो तो मथेरन कला थी। मथेरन मतलब भित्ति चित्रकला जिसको अपन बोलते हैं, आला गीला, अरायस, फ्रेस्को, बुनो, शेखावटी जिसको पणो बोला जाता है। तो वो तो पहले से चली रही थी बीकानेर में, उसमें उसको जाके ज्यादा एनरिच कर दिया उस्ता कला ने, उस्ता कारीगरों ने। ठीक है, तो उस्ता कारीगरों ने क्या किया कि ऊंट की खाल, है ना, ऊंट की खाल पर सोने से नक्काशी। और आज वर्तमान रूप में अपन जैसे देखते हैं तो कई जैसे बुक्स में आपको मिलेगा कि ऊंट मतलब जिंदा जैसे जो ऊंट होता है उसकी जो बालों की कटिंग कर देते हैं तो वो जो कलात्मक आकृतियां बन जाती हैं वो भी उस्ता कला का ही पार्ट है, लेकिन वो मॉडर्न स्वरूप है। ओरिजिनल जो उस्ता कला है वो ऊंट की चमड़े पर, है ना, ऊंट की खाल के चमड़े के ऊपर सोने की नक्काशी, सोने के तार से नक्काशी करना, वो है ओरिजिनल उस्ता आर्ट। तो ठीक है, ये चीज है। तो फिर स्वर्णकाल में अनूप सिंह का दूसरा योगदान क्या देखते हैं, उस्ता कारीगर लाहौर से आके बीकानेर बस गए। ठीक है, तो एक तो द्रविड़ शैली आ गया और एक लाहौर हो गया। तो ये दो अपन को भौगोलिक संकेतक याद रखने हैं अनूप सिंह के समय के। फिर देखते हैं प्रमुख चितेरे जो उस समय हुए। तो मथेरन कला तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर में उद्गम हुआ था। मथेरन भित्ति चित्रकला जिसको अपन बोलते हैं, है ना, भित्ति चित्रकला। और नीचे भी और आएगा, इसका जो प्रमुख कारीगर था मथेरन कला का वो रामलाल था, रामलाल। ठीक है, याद रखना नाम। और उस्ताद चितेरे ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी, ये कौन थे, दो चित्रकार बड़े फेमस, अली रजा और हसन हमीद। ठीक है ना, अली रजा और हसन हमीद उस्ताद कारीगर थे और रामलाल मथेरन कला थी। मथेरन कला ओरिजिन भी बीकानेर में हुआ था और बीकानेर की थी, जबकि उस्ता कला का ओरिजिन कहां हुआ था लाहौर के अंदर हुआ था। और किसके समय ये आके अपने बीकानेर में, अनूप सिंह के समय। और क्यों आई, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर जो इस्लामिक नीतियां थी उसके कारण उस्ता कारीगर बीकानेर में। सबसे प्रमुख जो मथेरन कारीगर था वो रामलाल, सबसे प्रमुख जो उस्ता कारीगर थे वो अली रजा और हसन हमीद हसन। ठीक है ना, ऐसे हसन हमीद हसन। ठीक है, ये हो गया अपने। अब क्या ये जो ये तीनों नाम आप 1+2 कर दोगे ना तो ये तिकड़ी बन जाएगी, त्रिगुट। रामलाल, अली रजा और हमीद हसन, ये त्रिगुट था अपने बीकानेर शैली का। ये क्वेश्चन आया हुआ और काफी पूछते हैं। रामलाल, अपने अली रजा और हमीद हसन, ये त्रिगुट था बीकानेर चित्रशैली का, जिसमें रामलाल का संबंध था अपने मथुरन कला से और अली रजा और हसन हमीद का जो संबंध था वो किससे था, अपने उस्ता कला से। ठीक है, ऐसे है। फिर अपन देखते हैं कि बीकानेर चित्रकला पे जो मुगल प्रभाव था वो आरंभ से ही था। आरंभ से क्यों, क्योंकि अपन देखते 1570 में नागौर दरबार के अंदर उपस्थित हुए, राय सिंह बीकानेरी अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है ना, तो इसलिए आरंभ से रहा। और बीकानेर चित्रकला के प्रारंभ करता कौन है, राय सिंह बीकानेर 1574 से 1612 का काल है। तो शासक के रूप में जब बने बीकानेर चित्रकला शुरू किया तो 4 साल पहले ही वो तो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते, तो कर लिया था उन्होंने। तो उनके द्वारा जो चित्रकला शुरुआत की गई उसके मुगल प्रभाव आना वाजिबी था, है कि नहीं है, ये है। फिर प्रथम चित्र कब कौन सा बना, इसमें भागवत पुराण का चित्रण। ठीक है, भागवत पुराण का चित्रण किया गया राय सिंह बीकानेरी के काल में। ठीक है ना, भागवत पुराण का चित्रण किया गया राय सिंह बीकानेरी काल में। देखो ये लिखा हुआ साहिब दिन ने किया है, भागवत पुराण साहिब दिन। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान देना। भागवत पुराण में अपन जैसे क्या देखते हैं, जो मैं आपको मेवाड़ में बताई थी, अपने उदय सिंह के काल में शासक थे, चित्रकार थे नाना राम। तो उन्होंने भागवत पुराण, वही पारिजात अवतरण, अपने हार श्रृंगार का पौधा, है ना, हार श्रृंगार पारिजात का पौधा जिसका पुष्प हार श्रृंगार, वो रात की रानी हुई। ठीक है, तो वो
वही चीज है ये भागवत पुराण का चित्रण 1600 के अंदर राय सिंह बीकानेरी के समय में किया। और साहिबदीन आप यहाँ लिख लो, साहिबदीन, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी लिखाए थे ना, साहिबदीन। जैसे अपन जो मेवाड़ में पढ़ते हैं वो क्या है, वो साहिबुद्दीन बोला जाता है, साहिबुद्दीन है ना, साहिबदीन या साहिबुद्दीन ये अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। नीचे भी नाम आएगा, देखो ये लिखा हुआ है साहबदीन के रूप में, ये तो सॉरी भागवत पुराण में लिखा हुआ था ये साहबदीन, है ना। ये मत लगाओ इसमें ना, ये साहबदीन ही रहने दो, साहिब मत करो, साहब कर दो। साहिबदीन तो मेवाड़ वाला है, ये साहबदीन ही रखो, ये साहबदीन, साहबदीन, साहब है रखो। और साहिब जो था अपने साहिबदीन, साहिबदीन या साहिबुद्दीन वो अपने मेवाड़ के अंदर है, ठीक है। तो ये साहब याद रखो, साहब, ठीक ये है। ओके, तो ये हो गया अपने भागवत पुराण का चित्रण, ठीक है। यहां देख लो, यहां दोनों चीज आ रही है, ठीक है। भागवत पुराण का चित्रण राय सिंह बीकानेरी के समय हुआ और करने वाला कौन था, ये साहबदीन, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख चित्रित ग्रंथ, जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रसिक प्रिया, काफी बार देख लिया अपन ने, केशव दास के द्वारा रचित, ये सारी किताबें वही हैं पहले जो अपन ने देखी, रसिक प्रिया, रसराज, ठीक है, दो। फिर रागमाला, राग रागनी, 12 मास, 30 त्योहार, कृष्ण लीला, भागवत पुराण का साहिबदीन ने अपने राय सिंह बीकानेर के समय शिकार या और महफिल के चित्र, सामंती वैभव के चित्र और व्यक्ति चित्र, है कि नहीं। तो ये सारे अपन जो पहले का रिपीटेशन आ रहा है सब वही चीजें हैं सारी, तो आप सारा लिख सकते हो, ठीक है। रसिक प्रिया, रसराज दो है, फिर रागमाला से चालू करना अपन को, रागमाला, राग रागनी, ठीक है। 12 मास, राग रागनी में अपन पहले देखा था, फिर अपने कल्याण रागनी, है कि नहीं, अपने देखा था। फिर अपने राग रागनी में 6 राग, 36 रागनियां, भागवत पुराण, 12 मास, 30 त्योहार, शिकार, सामंती वैभव, ठीक है, ये सारा। और व्यक्ति चित्र, और जैसे इससे अलग अपने देखा था पंचतंत्र, गीत गोविंद, वो भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है सब। फिर अपन देखते हैं वृक्ष जो यहाँ पे मिला ज्यादा वो आम है, तो मारवाड़ चित्र शैली की विशेषता है, अपन जैसे देखते हैं आम, जोधपुर के अंदर भी जैसे देखा था, जोधपुर के अंदर आंखें थी बादामी और वृक्ष था आम, ठीक है। रंग देखते हैं अपन पीला, चूंकि मारवाड़ शैली से निकली हुई तो मारवाड़ शैली में रंग पीला ही है, ठीक है। पशु जो देखते हैं ज्यादा अपन घोड़ा देखते हैं, बाकी ऊंट भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि शासक वर्ग था, सामंती जीवन परिवेश दिखाते तो उसमें घोड़ा जरूरी हो जाता है, मरुस्थलीय परिवेश दिखाते तो उसमें ऊंट जरूरी हो जाता है, ऐसे। फिर पुरुष आकृति या वेशभूषा कैसी, मारवाड़ी पगड़ी, मारवाड़ का हिस्सा था तो मारवाड़ी पगड़ी, फैले हुए जामे, मतलब जैसे अपन बेल बॉटम टाइप जैसे नहीं देखते चौड़े पजामे, वो फैले हुए जामे, पीठ पर डाल और हाथ में तलवार, मतलब वैभवपूर्ण, दाढ़ी मूछों से युक्त वह वीर भाव का प्रदर्शन, ये ऐसे। तो दाढ़ी मूछों में जैसे अपन देखे थे गलमुछ, है ना, गलमुछ वो, और मूछे जो है वो बिल्कुल गले तक जैसे यूं आ रही है, जैसे अपन कहीं में देखते हैं, आज भी जोधपुर में आपने देखा होगा ऐसे। नारी आकृति वेशभूषा कहते थे, और बादामी आंखें, भ्रुकुटी धनुषाकार, कर्ण तक, है ना, लंबी नाक, पतले अधर, है ना, बिल्कुल पंखुड़ियों समान, जैसे पंखुड़ी बोलते हैं अपन, ठीक है, पतले अधर। फिर घेरदार घाघरे, ठीक है, मतलब जैसे पटियाला जो घेर आता है वैसे, ठीक है, घेरदार घाघरे, पारदर्शी ओढ़नी, मोतियों के आभूषण। पारदर्शी ओढ़नी कैसे, जैसे मान लो जैसे किशनगढ़ शैली में आपको बताऊंगा, जैसे ओढ़नी ओढ़ रखी है तो उस ओढ़नी ओढ़े ओढ़े फिर वो बाल भी दिखाई दे रहे हैं, माला भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, नेकलेस जैसे जो है, तो वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक नहीं है, पारदर्शी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन अन्य विशेषताएं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे अपन खासतौर पर मेंस की दृष्टि से, और कई बार आजकल तो जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अपने अधीनस्थ बोर्ड जो बना रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है कि निम्न में से कौन सी विशेषता बीकानेर चित्रशैली की थी या नहीं थी। क्योंकि क्या है कि एग्जामिनर अच्छे से जानता है, स्टूडेंट आजकल रट के बैठा, उस्ताकला बीकानेर, उस्ताकला अनूप सिंह स्वर्णकाल, अपने राय सिंह बीकानेरी, कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मिस करता है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना। तो ये चित्रकला की विशेषताएं अपने बीकानेर और ओवरऑल राजस्थान चित्रकला की। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इनके काल में लाहौर से, मतलब बीकानेर चित्रशैली, मथुरा और उस्ता कला का महत्वपूर्ण योगदान है, और उस्ता कलाकार लाहौर से बीकानेर आके बसे थे, और औरंगजेब की कट्टर इस्लामिक नीतियों के कारण अनूप सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा और पंजाबी शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का तो क्यों, नागौर दरबार 1570, राय सिंह बीकानेर 1574। दक्षिण शैली का क्यों, अनूप सिंह दक्कन के अंदर गए अपने औरंगजेब के समकाल में। पंजाबी शैली का क्यों, बीकानेर और पंजाब के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है, ऐसे। सर्वाधिक प्रभाव नारियल के वृक्षों से दक्षिणी शैली का प्रभाव। दक्षिण शैली का मतलब आप यहाँ पे चेन्नई मत समझ जाना, दक्षिण शैली का मतलब यहाँ पे दक्कनी शैली,
ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो अन्य में नहीं मिलती अपन को, चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम, पिता का नाम तथा तिथि फारसी भाषा में अंकित करते थे। ठीक है, खुद का नाम, पिता का नाम और किस तिथि को वो चित्र बना गया। देखो अब आप कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो आप इसको कुछ कुछ ऐसे याद करो कि उस्ताद कलाकार, मतलब याद ऐसे रखते हो, उस्ताद कलाकार बाहर से आके यहाँ बसे थे, तो उनकी कोई पहचान यहाँ पे नहीं थी, लाहौर में तो थी, बीकानेर में नहीं थी। तो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, कोई पहचाने उनको, तो खुद का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा और तारीख लिखी कि हाँ भाई इस समय हम बीकानेर में थे, हम लाहौर में नहीं थे। ठीक है, तो एक आने वाले समय में ये चीज जानी जाए कि हाँ भाई ये चित्रकार वहां से परेशान होकर यहाँ आए थे, लाहौर से। ठीक है, और इस तारीख में आए थे और ये फलाना फलाना चित्रकार ऐसे था। आज भी जैसे मान लो कोई एफआईआर लिखाते हैं अपन, तो खुद का पिता का नाम लिखते, खुद का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, सब तारीख वारीख सब। तो वो क्यों, पहचान के रूप में। तो ये भी पहचान के रूप में। और पहचान क्यों जरूरी थी, पहचान क्यों जरूरी थी, क्योंकि यहां नए थे, इसलिए ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, तो चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम, पिता का नाम और तिथि फारसी भाषा में। ठीक है, अब चूंकि लाहौर था, मुगल कालीन सूबा था, तो फारसी भाषा में चलती थी, बीकानेर में नहीं चलती थी ऐसे। तो ये फारसी, ये इसलिए आया है, वैज्ञानिक कारण जो है इसके पीछे ये। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है ये कि किस चित्रकला के अंदर अपन ये विशेषता देखते हैं कि चित्रकार अपना नाम, पिता का नाम और तिथि फारसी भाषा में अंकित करते थे। तो कौन सी चित्रकला है अपने, बीकानेर, जोधपुर नहीं है। इसमें मारवाड़ चित्रशैली नहीं पूछता, ऑप्शन रहता है इसमें, यूं रहता है अपने जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर ऐसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है अपने बीकानेर चित्रशैली की, समझ गए, ये है। फिर नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार व गोल श्वेत बादल। भाई नीले आकाश में तो श्वेत ही दिखेंगे, है ना, जब आसमान थोड़ा काला हो जाता है उसमें दिखते हैं अपन को तो काले बादल, है ना। सुनहरे छल्लेदार, छल्लेदार कैसे, ऐसे यूं छल्लेदार ऐसे निम्बस क्लाउड जैसे जो अपन देखते हैं वो। ठीक है, श्वेत बादल। फिर बरसते बादलों में सारस और मिथुन, ठीक, सारस और मिथुन जो अपने राशि भी होती है, मिथुन राशि, ऐसे वो हंस बुगला। तो बरसते बादलों में, बरसता बादल कैसे दिखाएंगे, ये बादल दिखा दिया, इसमें जो बूंद पड़ रही है तो ये बरसते बादल हो गया। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी के चित्रांकन में राजपूती संस्कृति, देखो 18वीं सदी आ रही है ये। 18वीं सदी का मतलब क्या हो गया कि 1700 से आगे। तो अपन देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या, मुगल प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर ये राजपूताना की जो अपन देखते हैं अलग अलग, जैसे मारवाड़, मेवाड़, इनके, नागौर, इनके मध्य ही वैवाहिक संबंध होने स्थापित हो जाते हैं। तो वो अपने मुगल प्रभाव अंत हो जाता है। तो 18वीं शताब्दी के अंदर अपन क्या देखते हैं कि राजपूती शैली की या राजपूती संस्कृति का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि मुगल सल्तनत ही जब खत्म हो गई, मुगल साम्राज्य ही खत्म हो गया, तो मुगल प्रभाव तो आना वाजिबी था, खत्म होना। जब मुगल सल्तनत चालू या मुगल जब साम्राज्य चालू हो रहा था 1570 में नागौर दरबार में, राजस्थान में, तो तब मुगल प्रभाव की शुरुआत हुई थी। और जब मुगलों का ही खत्म हो रहा है राजनीतिक तौर पे, तो फिर वो उनका भी खत्म होना वाजिब। जब सल्तनत ही नहीं है आपकी, जब बादशाहत ही नहीं है, तो काहे का प्रभाव, मुझे बताओ। ठीक है, फिर देखते हैं अपन मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना है, जब विशेषताओं के रूप में अपन लिखेंगे तो याद। तो इसको अपन बोलते हैं सेकुलर पेंटिंग, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ ना चित्रकार को मतलब था अपन किसका चित्र बना रहे हैं, और ना उसको कोई धर्म से कोई लेना देना था, उसको अपनी कला से लेना देना था बस। ठीक है, तो ये विशेषता है अपन को जो ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मथेरन प्लस उस्ता। दूसरा मुगल शैली, दक्षिण शैली, पंजाबी शैली का प्रभाव। तीसरा, चूंकि बाहर से थे तो अपन क्या देखते हैं कि अपना नाम किसका, अपना और पिता का, और तिथि अंकित करते थे ऐसे। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में अपने राजपूती संस्कृति का वैभव ज्यादा देखते तुलना रूप से। और मुसलमान चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्रण किया। जैसे अभी अपन ने नहीं देखा कि भागवत पुराण का चित्रण करने वाला कौन था, अपने साहबदीन। ठीक है, तो साहबदीन मुस्लिम ऐसे, समझ गए, ये है। फिर ये दो ये विशेषता, नीले आकाश में सुनहरे को सितारा और बरसते बादल में सारस और मिथुन का चित्र। ठीक है, ये अन्य विशेषताएं थी। ओके, अब नेक्स्ट अपन सेगमेंट में देखेंगे बीकानेर शैली को अपन यूं शासकों के रूप में देखेंगे। ठीक है ना, जैसे अपन हर में देखते हैं, तो इससे क्या है, क्लियरिटी बनती है। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र जैन शैली में बने थे, तो कोई नई बात नहीं है, जैन शैली तो डोमिनेंट थी। जैन, अपभ्रंश और अपनी गुजराती शैली। सबसे पहले अपन देखते हैं राय सिंह बीकानेरी, 1574 से 1612 का काल है। स्वयं एक संस्कृत विद्वान थे, जो उन्होंने स्वयं ने किताबें लिखी है, राय सिंह महोत्सव और अपने ज्योतिष रत्नाकर।
ठीक है ना, के रचनाकार थे, रचयिता थे, रचयिता, क्या कौन से ग्रंथ थे, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषी रत्नाकर। इनके काल में भागवत पुराण बीकानेर शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है। भागवत पुराण का चित्रण किया किसने, साहबदीन ने। साहिब नहीं करना है, साहबदीन, ठीक है, ये है, ठीक है। फिर बीकानेर शैली का प्राचीनतम व्यक्ति चित्र है जो नूर मोहम्मद के द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र है। तो व्यक्ति चित्रण भी अपन ने बीकानेर चित्र शैली की विशेषता देखी थी कि नहीं देखी थी, मतलब चित्र जिनके बने, चित्रित ग्रंथों में व्यक्ति चित्र लिखा था, ठीक है। तो प्रारंभ करता होगा राय सिंह बीकानेरी। फिर स्वर्णकाल आएगा अनूप सिंह के समय, 1669 से 98 इनका शासक के रूप में काल है। अब देख लो बीकानेर शैली का स्वर्णकाल, ठीक है। फिर इन्होंने ऐसा क्या किया, इनके समय ऐसा क्या हुआ कि ये स्वर्णकाल बन गया इनका काल। आओ देखते हैं क्या है। अनूप सिंह के काल में औरंगजेब के चित्रकला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, है ना, से परेशान होकर लाहौर से उस्ता चित्रकार बीकानेर में बसे। इस प्रकार बीकानेर चित्र शैली में मुख्यतः दो परिवार, एक तो मथुरन परिवार, दूसरा उस्ता परिवार का चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव रहा, ठीक है, आना वाजबी था। अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध उस्ताद चित्रकार रुकनुद्दीन ने रसिक प्रिया, कवि केशव एवं बारहमासी कई चित्र बनाए, ठीक है। रुकनुद्दीन ये नीचे नाम अभी और आएगा, ठीक है ना। बाकी जब रसिक प्रिया अपन मैंने लिस्ट दिखाई थी ऊपर तो रुकनुद्दीन लिखा हुआ था। भागवत पुराण जो अपन ने देखा था उसके आगे साहबदीन लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसे है। और रसिक प्रिया के लेखक कौन है, केशव। और रसिक प्रिया पे कुंजी किसने लिखी, कुंभा ने। और रसिक प्रिया का चित्रण अपन ऐसे देख रहे हैं अपने बीकानेर शैली में रुकनुद्दीन ने। रुकनुद्दीन के पुत्र साहबदीन ने भागवत पुराण पर आधारित चित्र बनाए, देखा भी अपन ने ऐसे, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ओके। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं उस्ता आसिर खां कर्ण सिंह के समय दिल्ली से बीकानेर आ बसा। वैसे तो उस्ता कारीगर सबसे पहले अपन लाहौर से आए, लाहौर से बीकानेर, ठीक है ना, लेकिन कुछ उस्ता कारीगर दिल्ली में भी थे तो दिल्ली से आकर भी यहां बसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मथुरन चित्रकला। ये क्या थी, मथुरन चित्रकला कारीगर कौन कौन है अपने, मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुकुंद, ये नीचे आएंगे, अभी आएंगे ये नाम, है ना। उसमें रामलाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन रामलाल सबसे इंपॉर्टेंट था, तो अभी एक साथ है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस लाइन को मत लिखो, चाहे नीचे आ जाएगा, रामलाल, अपने चंदूलाल, मुन्ना लाल, मुकुंद सब है वहां पे, है ना। ये नीचे, यहाँ ये नीचे जो मैं बता रहा था ना वो नीचे ये यहीं पे ये। अब दो चित्रकला आ गई अपने बीकानेर में, मथुरन और उस्ता, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मथुरन चित्रकला ये, उस्ता चित्रकला ये। आओ अब समझ आई गई आपको मथुरन और उस्ता कैसे बीकानेर के अंदर दो हैं। ये तो ओरिजिनली थी और वो आई थी। बीकानेर में स्थानीय चित्रकारों की कला कौन सी, मथुरन चित्रकला। यह चित्रकला मथुरन जैन समुदाय के थे, यह चित्रकार मथुरन जैन समुदाय के थे। तो अपन ने देखा ही था जैन चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव। उदाहरण इसमें क्या बने थे, भित्ति चित्र बने थे, मतलब दीवार के ऊपर चित्र, है ना। भित्ति चित्र को अपन क्या बोलते हैं, आला गीला पत्ती, मतलब दीवार प्लस्तर किया, वो जब गीला है तो उस समय उकेर दी गई आकृति तो वो बन गई, इसी को बोलते हैं अपन अरायस पत्ती, ठीक है। इसी को बोलते हैं पणो, है ना। और देखो आला गीला, फ्रेस्को, अरायस और पणो, इसको कैसे याद रखना अपन को, आला गीला, अरायस, फ्रेस्को और पणो, AAFP, है ना, AAFP। और यू भी याद रख सकते हो, आप अरविंद केजरीवाल आप और F, ठीक है। तो ए से आला गीला, ए से अरायस, पी से पणो, शेखावटी बोलते हैं इसको पणो, और F से अपने फ्रेस्को बुनो, ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा मथुरन कला थी। फ्रेस्को बुनो जो होती है गीली दीवार पे होती है, टेम्पोरो जो होती है वो सूखी दीवार पे होती है। सूखी दीवार कैसे, जैसे मान लो दीवार सूखी हुई है तो छीनिया थोड़ा लेके टक 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 उसको उखाड़ना, वो टेम्पोरो है ना, मतलब अपन उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मतलब चोट दे रहे हैं पीछे से, ऐसे, ठीक है। तो वो टेम्पोरो है। और गीली दीवार पे हो तो वो फ्रेस्को बुनो है, ठीक है, ऐसे ध्यान देना। फिर इसमें देखते हैं अपन उस्ता के अंदर क्या था, लाहौर के उस्ता चित्रकारों की कला बीकानेर में उस्ता कला कहलाई, ठीक है। तो लाहौर के थे मूल रूप से, जो कि अनूप सिंह के समय आके बीकानेर में बसे। उस्ता कला के उदाहरण क्या देखते हैं अपन, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, ये ओरिजिनल उस्ता कला है। ये देखो, ये दिख रहा है, ऊंट की खाल पर सोने से नक्काशी, ठीक है। ऊंट की खाल में जगह करके सोना उसके अंदर इनग्रेव किया गया, या सोने के तार से उसके ऊपर डिजाइन बनाई गई, ये है ऊंट की खाल पर। फिर आजकल अपन क्या देखते हैं, दूसरी क्या है, ऊंट की खाल पर बालों की कलात्मक आकृतियां,
है ना। ये बालों की देखो ये बनी है ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो जूम कर बताऊं, ये देखो जूम इन देखो, ठीक है। तो ये देखो ये दिख रहा है, ये ऊंट की खाल के ऊपर ये, फिर ये बीच में से हटा दिया गया सारा, और ये जिंदा ऊंट की खाल पर देखो ये बालों से बनाई गई, मतलब ये खाल तो क्या है, जैसे मरे हुए ऊंट की खाल निकाली और उसके ऊपर सोने से नक्काशी की गई, ये तो ओरिजिनल उस्ता कला थी। और आजकल ये है, ठीक है, जिंदा ऊंट की खाल पर देखो बालों से कलात्मक आकृतियां बनाई हुई ऐसे, ठीक है। ये फिर आजकल क्या है, जैसे कास्ट पर भी नक्काशी की जाने लगी है, जो कि उस्ता कला का ही भाग है। कास्ट मतलब लकड़ी पर, ठीक है, ये है कास्ट मतलब लकड़ी पर भी की जाने लगी अपने क्या, सोने से नक्काशी, वो भी उस्ता कला का ही अंग है, ठीक है। ये तो हो गई अपने बेसिक डिफरेंस। फिर अपन देखते हैं क्या, कि मथुरन चित्रकार जो थे, मथुरन चित्रकार जैन व राजस्थानी शैली के समन्वय के चित्रण किया, है ना, जैन और राजस्थानी का, ठीक है। जबकि उस्ताद चित्रकारों ने राजस्थान व मुगल शैली के समन्वय का चित्रांकन किया। मुगल प्रभाव ज्यादा था क्योंकि मुगल सूबा था अपने लाहौर, तो वो डोमिनेंट थे उस चीज के अंदर, ठीक है। तो मथुरन ने तो स्थानीय जैन प्लस स्थानीय का, और इन्होंने अपने मुगल शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पे उस्ताद चित्रकारों का आया, ठीक है। मथुरन चित्रे कौन कौन थे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या, सबसे पहले रामलाल, चंदूलाल और मुन्नालाल। रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, लाल आ रहा है दोनों तीनों के अंदर, रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, ठीक है। फिर रामकिशन और जयकिशन, राम और जय किशन, रामकिशन और जयकिशन। फिर मुकुंद और मेघराज, शिवराम जोशी और जोशी जीवन, है ना, जीवन जियो तो कैसा जियो, जोशीला जियो। तो ये है मथुरन चित्रकार, क्या, रामलाल, चंदूलाल और मुन्नालाल, तीन हो गए, तीन लाल हो गए। फिर हमने रामकिशन और जयकिशन, ठीक है, रामकिशन और जयकिशन। फिर मैं से है मुकुंद और मेघराज, मुकुंद बूंद, मेघ से आएगी तो मुकुंद मेघराज, ठीक है। फिर अपने जीवन जोशी, सॉरी अपने शिवराम जोशी और जीवन, तो ऐसे अपने ये हो गए मथुरन चित्रकार, रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, ठीक है। देन मुकुंद और मेघराज, ठीक है। उससे पहले सॉरी अपने रामकिशन और जयकिशन, मुकुंद और मेघराज, फिर शिवराम जोशी और जीवन, ठीक है। तो ये अपने कौन से हो गए, ये मथुरन चित्रकार हो गए, ठीक है, मथुरन चित्रकार हो गई, ठीक, ऐसे रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, रामकिशन, जयकिशन, मुकुंद, मेघराज, शिवराम जोशी और जीवन, समझ गए, ऐसे है। ओके, फिर अपन देखते हैं इसको, फिर अपन देखते हैं उस्ताद चितेरे, प्रमुख उस्ताद चितेरे कौन थे। सबसे पहले अपन देखते हैं अली रजा और हसन हमीद, ठीक है ना। तो ये तो तिकड़ी हो गई, क्या, रामलाल इधर से ले लिया और अली रजा और हसन हमीद इधर से ले लिया, ये तिकड़ी हो गई, त्रिकुट हो गया अपने बीकानेर चित्रशैली का। फिर रुकनुद्दीन अपन ने देखी, रसिक प्रिया, साहबदीन देखी, भागवत पुराण, और इब्राहिम और ईसा, मतलब ये यूं है, ये रुकनुद्दीन और साहबदीन पिता और बेटा, और इब्राहिम और ईसा, ठीक है। तो यहां तक क्या रहा, अली रजा, हसन हमीद, रुकनुद्दीन, साहबदीन, इब्राहिम और ईसा पर पढ़ते हैं, ईसा मसीह वही। फिर कायम और कासिम, है ना, कायम खां, कासिम। फिर मोहम्मद अली और अहमद अली, आसिर खां और नासिर खां, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को कुछ नाम याद रखने, तो खासतौर पर अली रजा, हसन हमीद, ठीक है। फिर रुकनुद्दीन साहबदीन, है ना, रुकनुद्दीन साहबदीन, देन इब्राहिम और ईसा। फिर अपने कायम और कासिम, मोहम्मद अली अहमद अली, है ना, मोहम्मद अली अहमद अली, आसिर खां नासिर खां, ठीक है, मोहम्मद अली अहमद अली, आसिर खां नासिर खां, मतलब मोहम्मद अली अहमद अली, ये इधर आ गया, फिर ऐसे शुरुआत इधर होगी, मोहम्मद अली अहमद अली, आसिर खां नासिर खां, ठीक है। फिर ये अभी वर्तमान में जैसे अपन देखते हैं आधुनिक समय में, हम हिसामुद्दीन उस्ता 1986 के अंदर इनको पद्मश्री मिला, है ना, हिसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता, अब जैसे उस्ता सरनेम आप देखो तो आपको पकड़ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि उस्ताद चित्रकला क्या, लाहौर, बीकानेर, अनूप सिंह, औरंगजेब, मुगल शैली प्रभाव, ऊंट की खाल, फिर ऊंट के बाल और कास्ट, ये अपने पूरा क्या बनाएगा, उस्ताद चित्रकला बनाएगी।
ठीक है। त्रिमूर्ति अपन देखते हैं, तो त्रिमूर्ति कौन कौन सी? त्रिमूर्ति के रूप में अपन ने क्या देखा? त्रिमूर्ति के रूप में अपन ने सब ये पाया, क्या कौन कौन से आए त्रिमूर्ति में? त्रिमूर्ति में कौन कौन से आए? ये रामलाल, अली रजा और हसन हमीद। ठीक है, तो ये आ गया रामलाल, अली रजा और हसन हमीद, ये याद रखना है, त्रिमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ गया हो, फिर देखते हैं अपन 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं शताब्दी में अपन क्या देखते हैं बीकानेर चित्रशैली में, कि 18वीं सदी में राजपूताना के शासनों के आपसी विवाह संबंध के कारण बीकानेर शैली पर किशनगढ़, मेवाड़, जयपुर, बूंदी, पहाड़ी, है ना, पहाड़ी का मतलब क्या आपने, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश आदि चित्रशैलियों का प्रभाव पड़ा। इस समय के चित्रांकन में राजपूती संस्कृति जैसे ऊंची मेवाड़ी पागे, बीकानेर रहन सहन की छाप दिखाई देती है। मुगल प्रभाव अंत हुआ तो ये मारवाड़ी प्रभाव चालू हुआ। ठीक है ना, ऐसे ही अपन ने ये बीकानेर चित्र शैली देखी। नेक्स्ट है जैसलमेर। ठीक है, तो बीकानेर शैली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन को ध्यान में रखना है, एक मिनट में थोड़ा सा बेसिक आपको वापस बता देता हूँ, इसके अंदर खास तौर पे क्या क्या चीजें थी जो अपन को चीजें ध्यान देनी है। कि प्रारंभ करता है राय सिंह बीकानेरी, स्वर्णकाल अनूप सिंह है। अनूप सिंह के समय अपने लाहौर से बीकानेर उस्ताद चित्रकार औरंगजेब के कारण। ठीक है, जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ, रसिक प्रिया, रसराज, रागमाला, रागरागिनी, 12 मास, 30 त्योहार, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, शिकार और व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र अपन ने देखा ही। ठीक है, वृक्ष है आम, रंग है पीला, पशु है घोड़ा। ठीक, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन जैसे देखते हैं भाई विशेषताओं के रूप में, तो मथुरा और उस्ताद चित्रकार, प्रभाव मुगल शैली का, दक्षिण का, पंजाब का, चित्रकार अपना नाम, पिता का नाम और तिथि अंकित, नीले आकाश सुनहरे छल्लेदार, नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार गोल श्वेत बादल, बरसाती बादल, सारस मिथुन। और 18वीं शताब्दी के अंदर राजपूत संस्कृति का प्रभाव, मुगल चित्रकारों ने हिंदू देवताओं के चित्र बनाए, मतलब धनुर्प्रेक्ष चित्रकारिता। ठीक है, फिर रायसिंह बीकानेरी स्वयं एक संस्कृत विद्वान, रायसिंह महोत्सव और अपने ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ लिखे। भागवत पुराण का इसके समय चित्रण हुआ। ठीक है, और चित्रण करने वाला कौन था? साहबदीन। बीकानेर शैली का प्राचीनतम चित्र ग्रंथ ये नूर मोहम्मद। ठीक है, इन्हीं के समय प्राचीनतम व्यक्ति चित्र अपने राय सिंह बीकानेर का जिन्होंने चित्र बनाया वो नूर मोहम्मद, नूर आंखों में नूर डाल दिया नूर मोहम्मद ने राय सिंह बीकानेरी के। ठीक है, अनूप सिंह का स्वर्णकाल अपन ऐसे देखा ही, क्यों? मथुरन चित्रकला, भित्ति चित्र यहाँ की थी, स्थानीय थे, और जबकि उस्ताद चित्रकला अपने लाहौर से यहाँ आए, स्थानीय नहीं थे, मुगल प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ा। जो चित्रकार थे प्रमुख, ठीक है, स्थानीय का मतलब होता है जैन शैली, अपने भित्ति चित्र, मथुरन। भित्ति चित्र को अपन क्या बोलेंगे? मथुरन को क्या बोलेंगे? AAPF, ए से आला गिला, ए से अरायस, पी से पणो, शेखावटी में बोलते हैं पणो, और फ्रेस्को बुनो। और चित्रकार प्रमुख कौन? मथुरन चित्रकार कौन? रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, रामकिशन, जय किशन, मेघराज, मुकुंद, शिवराज जोशी और जीवन। और उस्ताद चित्रकला के अंदर प्रमुख चित्रकार देखें, अली रजा, हसन हमीद। ठीक है, फिर कायम, कासिम, अपने मोहम्मद अली, अहमद अली, आसिर खां, नासिर खां। ठीक है, और इब्राहिम और ईसाम ऊपर भूल गया था। और 1886 में जिनको पद्मश्री मिला, कौन उस्ताद चित्रकार? हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में अपने पद्मश्री मिला। पद्मश्री जैसे 3 होते हैं, VBS बोलते हैं अपन, विविध भारतीय सर्विसेज, VBS। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे बड़ा पद्म विभूषण V, देन B पद्म भूषण, और उससे छोटा पद्मश्री, है ना। इनको पद्म अलंकरण बोलते हैं। VBS याद रखना है, VBS। ठीक है ना, विविध भारतीय सर्विस होती है VBS। तो V से क्या? विभूषण, B से भूषण, S से श्री। तो हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में ये पद्मश्री मिला है, ऐसे VBS सर्विसेज। ठीक है, त्रिमूर्ति कौन हो गए? रामलाल, अली रजा और हमीद हसन। हमीद हसन बोल दो, हसन हमीद बोल दो, हमीद हसन बोल दो, बात एक ही है, लेकिन ज्यादा सही है अपन जब इसको बोलेंगे हमीद हसन। ठीक है ना, तो कोई ऐसे इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, हसन हमीद, हमीद हसन एक ही चीज है। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन अब देखेंगे अपने जैसलमेर शैली। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट में देखते हैं। ओके।